जब दुनिया का ध्यान यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझा हुआ है, एक और देश चुपचाप अपना गेम बढ़ा रहा है, नॉर्थ कोरिया। एक ऐसा देश जो अनप्रेडिक्टेबल है, आइसोलेटेड है, लेकिन डेंजरस भी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नॉर्थ कोरिया कुछ बड़े प्रोवोकेशंस की प्लानिंग कर रहा है, जैसे मिसाइल टेस्ट, न्यूक्लियर डेटोनेशन या रीजनल टेंशन क्रिएट करना। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं नॉर्थ कोरिया क्या करने वाला है, ये टाइमिंग क्यों स्ट्रैटेजिक है और दुनिया के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। ग्लोबल अटेंशन के लिए किम जोंग उन की स्ट्रैटेजी। आज यूक्रेन रशिया वॉर और इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल हेडलाइंस को डोमिनेट करके रखा है। इस वक्त दुनिया के पावरफुल कंट्रीज जैसे यूके, यूएस और ईयू ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है। नॉर्थ कोरिया इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा सकता है जब दुनिया का फोकस कहीं और हो। तो नॉर्थ कोरिया के एक्शन पर डिप्लोमेटिक बैकलेश वीक पड़ता है, इसलिए एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि किम जोंग उन इस मोमेंट को एक अपॉर्चुनिटी विंडो की तरह यूज कर सकता है, ताकि वो अग्रेशन दिखाकर फ्यूचर नेगोशिएशंस में लेवरेज बिल्ड कर सके। मिसाइल टेस्ट्स एंड न्यूक्लियर थ्रेट। रीसेंट सैटेलाइट इमेजेस और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने इंडिकेट किया है कि नॉर्थ कोरिया फिर से मिसाइल लॉन्च साइट्स एक्टिवेट कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स टेस्ट बढ़ गए हैं और स्पेकुलेशन है कि वो एक न्यू अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की भी तैयारी कर रहा है, जो 2017 के बाद पहला होगा। नॉर्थ कोरिया का स्ट्रैटेजी सिंपल है, प्रोवोकेशन दिखाओ, फियर क्रिएट करो, फिर नेगोशिएट करो। ये उनका पुराना टेस्टेड मॉडल है, टेंशन क्रिएट करके इंटरनेशनल कम्युनिटी से सैंक्शंस रिलीफ या इकोनॉमिक एड लेना। साउथ कोरिया और जापान के लिए डायरेक्ट थ्रेट। अगर नॉर्थ कोरिया मिसाइल या न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है साउथ कोरिया और जापान पर। ये दोनों देश डायरेक्ट स्ट्राइक रेंज में हैं और नॉर्थ कोरिया ने पास्ट में भी इन दोनों को ओपनली धमकी दी हुई है। साउथ कोरिया ने अब यूएस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस और सर्विलांस इंक्रीज कर दिया है। जापान ने भी अपना डिफेंस बजट हिस्टोरिकली हाई लेवल पर पुश किया है। ये टेंशन सिर्फ रीजनल नहीं, इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी के लिए भी खतरा है, जहां चाइना ऑलरेडी एग्रेसिव पोजीशन में है। अमेरिका के लिए ट्रिपल फ्रंट मुसीबत। अमेरिका के लिए ये सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ यूक्रेन में रशिया से फाइट चल रही है, दूसरी तरफ ईरान इजराइल क्राइसिस, और अब अगर नॉर्थ कोरिया भी एक्टिव होता जा रहा है तो यूएस के लिए ट्रिपल फ्रंट क्राइसिस बन जाएगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि इंडो पैसिफिक में शांति बनी रहे, लेकिन नॉर्थ कोरिया के एक्शन से यूएस को एशिया में भी अपना मिलिट्री फोकस इंक्रीज करना पड़ रहा है। ये सिचुएशन चाइना को भी इनडायरेक्टली बेनिफिट कर सकती है, क्योंकि यूएस का स्ट्रैटेजिक अटेंशन डिवाइड हो जाता है। क्या ये सब प्लानिंग है या डेस्परेशन? कुछ एनालिस्ट्स मानते हैं कि नॉर्थ कोरिया का अग्रेसिव बिहेवियर सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, इंटरनेशनल डेस्परेशन का भी सिग्नल है। कोविड के बाद इकोनॉमी डाउन है, सैंक्शंस का प्रेशर भी बरकरार है, लोगों के बीच डिसेंट बढ़ रहा है और इसलिए किम रेजिम चाहता है कि एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट दिखाकर इंटरनल यूनिटी बनाई जाए। पर इसका रिजल्ट क्या होगा? हो सकता है एक और राउंड ऑफ यूएन सैंक्शंस, रीजनल मिलिट्री एस्केलेशन या इवन एक्सीडेंटल वॉर लाइक सिचुएशन। नॉर्थ कोरिया के अनप्रेडिक्टेबल मूव्स दुनिया के लिए एक परमानेंट हेडेक बन चुका है। तो आने वाले कुछ महीने बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल या न्यूक्लियर टेस्ट किया तो साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका के लिए मुश्किल हो सकती है। इस वक्त दुनिया ऑलरेडी मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसी है और नॉर्थ कोरिया जैसे राउज स्टेट के लिए ये परफेक्ट टाइमिंग है अपना एजेंडा पुश करने का। आपको क्या लगता है, क्या नॉर्थ कोरिया एक और वॉर के एज पर ले जा रहा है रीजन को, या सिर्फ अटेंशन के लिए ये सब दिखावा है? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं और अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।